दो देशों के बीच चल रहे महायुद्ध के दौर में भारत सरकार की मुहिम पर महोबा की बेटी घर लौट आई है। बेटी की वतन वापसी की खुशी को लेकर माता पिता सहित परिवारजनों में खुशी का माहौल है। चल रहे भीषण युद्ध के बीच से सुरक्षित घर लौटी बेटी को लेकर माँ बाप ने भारत सरकार की पहल का बड़ा आभार जताया है। साथ ही युद्ध पर विराम लगाने की ईश्वर से कामना की है। बता दें कि बुंदेलखंड की महोबा के आलमपुरा में रहने वाली MBBS की छात्रा ने अपने तमाम साथियों के हाथों में तिरंगा उठाया तो रास्ता खुद ब खुद आसान हो गया। अंशिका ने बताया कि MBBS की पढ़ाई करने के लिए भारत से बीती 24 जनवरी 2022 को यूक्रेन गई थी, मगर 1.5 माह के बाद युद्ध के हालात को देखकर छात्रा अंशिका बेहद परेशान हो उठी थी। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े भीषण युद्ध में को लेकर अंशिका की सांसें अटकी हुई थीं। अंशिका बताती है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में वह उस ग्रोद नेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर हर पल बेहद परेशान चल रही थी, मगर वह भारत सरकार की प्रशंसा करते हुए कहती है कि अन्य देशों की तुलना में भारत सरकार हर भारतीय छात्रों के लिए बेहद संवेदनशील है। सरकार की मुहिम पर आज मैं सकुशल अपने घर वापस आ सकी हूँ। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ। महोबा में अंशिका के घर आते ही माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटी को बार बार प्यार करती माँ और सीने से गले लगाते भावुक पिता भारत सरकार और प्रधानमंत्री का आभार जता रहे हैं। वह कहते हैं कि बेटी के यूक्रेन में फंसे होने से हम लोग बेहद परेशान हो गए थे। हर पल बेटी को फ़ोन कर पल पल की अपडेट ले रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मेरी बेटी सुरक्षित सकुशल घर पहुंची है। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। हम लोग उस ग्रोथ में थे, सबसे सेफेस्ट प्लेस था वो तो, लेकिन फिर भी टेंशन हो रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सब जगह ही हमले हो रहे हैं, हमारे इधर भी हो सकता है। तो इंतज़ाम तो अच्छा करवाया था कि मतलब निकलेंगे जल्दी जल्दी बच्चे। तो फर्स्ट दिन हम लोग के यहाँ से 5 बसें निकली थी, उसमें हम लोग का नाम नहीं आया था, तो थोड़ा परेशान थे कि हम लोग भी जाएं, घर वाले परेशान हो रहे हैं। फिर दूसरे दिन हम लोग का नाम आ गया तो हम लोग भी आए। 20 मिनट हंगरी बॉर्डर लगा पहुँचने पे, बट वहाँ पे कुछ थोड़ा दिक्कत हो गया था तो 9 घंटे हम लोग का बस रुका रहा। फिर उसके बाद हम लोग बुडापेस्ट एयरपोर्ट आए, फिर वहाँ से फ़्लाइट थी और हम लोग दिल्ली। सबसे पहले इंडियन ही एम्बेसी आई, उन्होंने ही सबको निकाला, बाकी और देश का तो मुझे नहीं पता उतना। जो थे वो सारे इंडियन ही थे। ज़्यादा से 3 देश के जो बॉर्डर हैं इसलिए वो जुड़े हुए हैं। तो ये था कि हॉस्टल के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है आपको। मन में तो कभी कभी ये आ जाता था कि अब ऊपर से मिसाइल गिरेगी और गए पर नहीं हुआ ऐसा, तो बहुत अच्छा है। जो वहाँ लोकल के लोग होंगे उनके क्या हालात थे? भगदड़ थी, मतलब सारा मार्केट बंद होने को था और जिस दिन लास्ट दिन था सब लोग जा रहे थे जल्दी जल्दी कि पैसा कन्वर्ट करवा लें, कोई दिक्कत ना हो, और सारा सामान खाने पीने का लेके आए। तो हम लोग भी गए, काफ़ी सारा सामान लाए कि कोई परेशानी आगे कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ भी हम लोग को रुकना पड़ सकता है। इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली, क्योंकि उन्हीं ने सब किया, अगर वो ही नहीं करता तो फिर हम लोग नहीं निकलते। बच्ची को भेजा था MBBS करने के लिए यूक्रेन, तो चाहते थे कि हमारी बेटी अपना परिवार का, समाज का और देश में आके मानव सेवा करे, इसलिए हमने भेजा था। लेकिन वहाँ ऐसे हालात बन गए तो लग रहा था किसी तरह आ जाए, उसके बाद फिर दोबारा अपना फिर भेजेंगे। लेकिन वर्तमान हालात ऐसे थे कि ज़िंदगी पर आ पड़ी थी, तो सोचते किसी तरह ज़िंदगी बचे, उसके बाद ही वह आगे कुछ सोचेंगे। तो बड़ा सुन करके तो बहुत दुख हो रहा था। हम तो अपनी भारत सरकार जो है मदद किया लाने में, भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना है कि जितने भी वहाँ बच्चे फंसे हैं सकुशल अपने अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएं। यही हमारी ईश्वर से कामना है, विनय है। और
उसको लेके बहुत परेशान थी। यहाँ तक मेरी तबीयत बिल्कुल बेकार होने लगी थी। ऐसा लगता था कि उसको कब देख लूँ तो मुझे तसल्ली आ जाए, क्योंकि जब मैं न्यूज़ देखती थी तो सारे बच्चों की तस्वीर सामने आती थी, सबकी माएँ रो रही हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अपनी बेटी को कब देख लूँ। इसके बाद जो यहाँ के इंडियन के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फ्लाइट चला के बच्चों को मतलब बड़ी आसानी से सारी सुविधाओं के साथ बच्चों को यहाँ तक लाए कि मतलब घर तक भी भेज रहे हैं। ऐसे लगातार बातें हो किराया बच्चों से कोई परेशानी नहीं, खाना पीना सारी व्यवस्था फ्लाइट में सब अच्छी थी। और 7-8 घंटे में बच्चे दिल्ली आ गए थे। और दिल्ली में भी बच्चों को यहाँ की जो क्या अपील करती हैं? मैं इस युद्ध को देख कर क्या अपील करती हैं? मैं इस युद्ध को ये देख के फील करती हूँ इस तरह की कि मतलब ये युद्ध शांत हो जाए, चाहे रूस हो चाहे ईरान, नुकसान तो है ही, जनता को कोई नुकसान ना हो। देखिए घर मकान ये सब बन जाएंगे लेकिन जनता चली जाएगी तो क्या मतलब उस देश को।